हेलो, वेलकम टू द पावर एजुकेशन। पावर एजुकेशन के हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स कुमार मित्तल की बुक से। चैप्टर 4 हमारा है संधारित्र तथा परावैद्युत, कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक हमें पढ़ना है। और इससे पहले के हम लोग के पास 3 चैप्टर जो कि हम लोग उसका एक एक न्यूमेरिकल विथ डेरिवेशन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और उसका जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आपका न्यूमेरिकल का अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है और जो डेरिवेशन है उसका अलग से प्लेलिस्ट बनाया गया है। मतलब अगर आपको न्यूमेरिकल देखना है तो आप सर्च कर ले क्लास 12 न्यूमेरिकल, क्लास 12 न्यूमेरिकल के नाम से है। और जो आपका डेरिवेशन है उसमें लिखा होगा क्लास 12, उसमें लिखा होगा आपका क्लास 12 2024। तो ये आपका प्लेलिस्ट है, इसमें आप जाएंगे तो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको मिलने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं संधारित्र तथा परावैद्युत। हमारा चैप्टर 4 है कुमार मित्तल की बुक से। तो सबसे पहले हमारे पास छोटी छोटी डेफिनेशन है, उसको हम पढ़ते हैं। तो पहले हमारे पास सबसे पहला डेफिनेशन है चालक और अचालक पदार्थ क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे चालक पदार्थ। तो हेडिंग हमारी क्या है, चालक। चालक को बोलते हैं कंडक्टर, चालक को बोलते हैं कंडक्टर। तो चालक का मतलब क्या हो गया, कुछ पदार्थ हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें आवेश का प्रवाह बड़ी ही आसानी से हो जाए, सुगमता से हो जाए, उसे हम चालक कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, जितनी भी मुद्रा धातुएं हैं, जैसे आपका चांदी है, सोना है, तांबा है, ये सब क्या है, मुद्रा धातु है। मुद्रा धातु का मतलब क्या हो गया, जिसको बेचकर पैसा कमाया जा सकता है। तो जितनी भी मुद्रा धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी एक अच्छी चालक होती हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे, वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से हो जाए, कॉमा चालक कहलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, अभी हमने बताया मुद्रा धातुएं। मुद्रा धातु का मतलब क्या हो गया, Au का मतलब चांदी हो गया, Au का मतलब आपका क्या हो गया है, सोना हो गया है। Ag का मतलब क्या हो गया, चांदी हो गया। उसके बाद तांबा आपका हो गया, तांबा। और उसके बाद आपका क्या है, सोना, चांदी, तांबा। और आप एल्युमिनियम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम। तो ये आपके क्या हो गए, इतने एग्जाम्पल है, ठीक, इत्यादि। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा आता है। दूसरा में बोला जाता है अचालक, या उसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युतरोधी, या उसी को हम लोग एक और नया नाम देते हैं परावैद्युत। तो दूसरा हमारे पास क्या है, अचालक। अचालक को बोलते हैं इंसुलेटर। अब इंसुलेटर का मतलब क्या हो गया, अचालक हमारे पास क्या है, अचालक का मतलब हो गया कि ऐसे पदार्थ जिसमें जो आवेश होता है उसका प्रवाह सुगमता पूर्वक नहीं होता है। मतलब इसमें जो आपका अचालक है, अचालक में जो आपका आवेश होगा, आवेश का प्रवाह, ऐसा बोल सकते हैं आवेश का प्रवाह लगभग ना के बराबर होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अचालक बोलते हैं। जैसे हमारे पास सूखी लकड़ी होता है, क्या होता है, सूखी लकड़ी है, हमारे पास कांच है, हमारे पास अभ्रक है। इन सब में जो आवेश का प्रवाह होता है वो लगभग ना के बराबर होता है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, अचालक पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं कि ऐसे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह संभव ना हो अचालक कहलाते हैं। अचालक कहलाते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें
तो एग्जाम्पल की बात करेंगे बच्चों, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपका हो गया कागज, कागज हो गया। अगला आपके पास क्या है, अभ्रक है, अभ्रक। अगला हमारे पास है सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी। देखो आपकी लकड़ी दो प्रकार की है, एक आपकी लकड़ी जो गीली है उसमें आपका आवेश का प्रवाह होगा, लेकिन जो सूखी लकड़ी है उसमें आवेश का प्रवाह नहीं होगा, सूखी लकड़ी। अगला आपका है शुष्क वायु, शुष्क वायु। अब वायु भी आपकी कैसे, दो टाइप से है, एक आपकी शुष्क वायु है, एक आपकी नम्र वायु होती है। तो नम्र या नमी वायु में आपका जो आवेश का प्रवाह हो जाता है, लेकिन शुष्क वायु में आवेश का प्रवाह नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास चालक और अचालक पदार्थ के डेफिनेशन हो गए और उसके एग्जाम्पल। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वैद्युत धारिता क्या होता है। इसी चैप्टर में आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैद्युत धारिता क्या होता है। तो अगली हेडिंग हमारी रहेगी वैद्युत धारिता। अगली हेडिंग हमारी क्या रहेगी, वैद्युत धारिता। तो हमारे पास है वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता। तो वैद्युत धारिता को बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अब जो वैद्युत धारिता होता है, तो वैद्युत धारिता का मतलब क्या हो गया कि वैद्युत का मतलब क्या हो गया, आवेश। वैद्युत का मतलब क्या हो गया, आवेश। धारिता का मतलब क्या है, धारण करने की क्षमता। क्या है, धारण करने की क्षमता। तो हम लोग बोल सकते हैं धारण करने की क्षमता, क्षमता। तो हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं कि वैद्युत धारिता का मीन क्या होता है। तो वैद्युत धारिता का मीन होता है कि अगर हमारे पास कोई चालक है, उस चालक में आवेश को धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। तो इसका मीन क्या हो गया वैद्युत धारिता का, कि किसी चालक में आवेश को धारण करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। अब अगर हम लोग इसके डेफिनेशन को लिखेंगे, ये तो इसका मतलब हो गया, इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके लिए पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, या मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक चालक है, हमारे पास क्या है, कोई एक चालक है। अब हमने क्या कर दिया, चालक को हमने एक बार बोला कि ये हमने एक बार इसको जीरो आवेश दिया, चालक को जीरो आवेश दिया, तो इसके जो विभव है, विभव में जीरो वोल्टेज का वृद्धि हुआ। हमने क्या किया, जीरो कूलाम आवेश दिया तो वृद्धि कितना हुआ, जीरो वोल्टेज। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको 5 कूलाम आवेश दे दिया, 5 कूलाम, तो इसके वोल्टेज में 5 वोल्ट की वृद्धि हुई। अब इसके बाद हमने क्या कर दिया, क्यू कूलाम आवेश दिया, तो इसके विभव में या इसके वोल्टेज में भी वृद्धि हो गया, विभव में भी वृद्धि हो गया। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर हम किसी आवेश को या किसी चालक को जितना आवेश देंगे उतना ही उसके विभव में वृद्धि होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो आवेश होता है वो विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये हम ऐसा बोल दें, यदि 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 किसी चालक को, यदि किसी चालक को क्यू आवेश देने से, क्यू आवेश देने से, क्यू आवेश देने से उसके विभव में विवृद्धि हो, उसके विभव में विवृद्धि हो, विवृद्धि हो, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो Q होगा वो V के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। Q जो होगा वो V के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। अब भैया हम क्या कर ले, यहाँ से अगर हम लोग ये वाला साइन हटाएंगे तो बराबर लगेगा, एक कांस्टेंट क्या जोड़ेंगे, C। तो Q बराबर क्या हो गया, C। और इसी C को हम लोग बोलते हैं इसी C को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत धारिता। क्या बोलते हैं, वैद्युत धारिता। इसी C को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत धारिता। तो भैया अब यहाँ से क्या कर ले, C बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन V, Q अपॉन V। अब हम क्या कर लें, C बराबर आ गया Q अपॉन V। इसका मतलब क्या हो गया कि अब हम लोग विभव को मान लेते हैं 1, जो इसका विभव है उसको मान ले 1 वोल्ट। तो ये जो C है Q के बराबर हो जाएगा। C किसके बराबर हो गया, Q के। अतः अब यहाँ से हमारे पास डेफिनेशन बनेगा कि अगर हम किसी चालक में, यदि हम किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करें, किसी चालक में 1 वोल्ट की, या किसी चालक के विभव में
1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। फिर से सुनिएगा, हमारे पास क्या माना गया कि ये चालक है, इस चालक के विभव में कितना वृद्धि करना, 1 वोल्ट का। तो 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को इस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या बनेगा कि किसी चालक में या किसी चालक के विभव में, किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए या वृद्धि करने पर आवश्यक आवेश बचा है, तो आवश्यक आवेश को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। तो आवेश को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि अगर हमें किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करना है तो जितना भी हमारे पास एक्स्ट्रा आवेश लगेगा उसी आवेश को हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत धारिता कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा वैद्युत धारिता के बारे में 2-4 पॉइंट जानकारी करेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके आगे हम लोग आगे करते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए। अब हम लोग के पास आ गया कि भाई वैद्युत धारिता कैसी राशि होती है, तो इसके कुछ क्वालिटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो वैद्युत धारिता होती है या जो वैद्युत धारिता है वो हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। इसका मतलब क्या हो गया भाई, अगर हमारे पास कोई भी पात्र है उसमें कुछ हमने रख दिया तो हमेशा उसकी धारिता क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, धनात्मक रहेगी। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, अगला पॉइंट है कि जो वैद्युत धारिता का मात्रक होता है, तो मात्रक, तो भैया इसका एक मात्रक तो होता है फैरड, एक मात्रक क्या होता है, फैरड, और इसे ऐसे लिखते हैं कैपिटल एफ से। दूसरा मात्रक क्या हो गया, इसके फार्मूले से फार्मूला क्या आया था, C बराबर Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V आया था। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q का आपका आवेश, आवेश का हो गया कूलाम बटे वोल्ट, तो आपका हो गया कूलाम अपॉन में क्या हो गया, वोल्ट हो गया। अगला चीज़ हमारे पास क्या, बीमा, क्या है, बीमा। तो बीमा भी क्या हो जाएगी, देखो अभी हमारे पास फार्मूला क्या है, Q अपॉन V। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा और सॉल्व कर ले तो C बराबर क्या आएगा, Q। V का मतलब क्या है, विभव का फार्मूला W अपॉन Q, इसको हम लोग लिख सकते हैं Q ऊपर जाएगा Q स्क्वायर अपॉन में W, तो ये C के बराबर है। तो हम लोग Q की बीमा क्या जानते हैं, 80, तो यहाँ पर लिख लो 80 का स्क्वायर। W का क्या होता है, M L स्क्वायर T माइनस 2। तो यहाँ क्या कर लेंगे, सबको ऊपर ले जाएंगे, तो देखो m ऊपर गया तो क्या हो गया, माइनस में, तो हो गया m की पावर -1। l ऊपर गया, L2 यहाँ है तो ऊपर गया तो हो गया माइनस में L2। 2 आपका t है, t यहाँ 2 ऊपर गया +2, और ये वाला 2 4 हो गया, t की पावर 4 हो गया, और ये आपका a स्क्वायर, तो लिख दो a स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसकी बीमा हो गया। इस प्रकार हमने वैद्युत धारिता का डेफिनेशन पढ़ा है, और डेफिनेशन के बाद हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, इनके मात्रक क्या होते हैं और इसकी बीमा क्या होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो धारिता होती है वो कैसी राशि है। तो अगला पॉइंट हमारे पास है, जो धारिता होती है वो आपकी एक अदिश राशि होती है। धारिता कैसी होती है, एक अदिश राशि होती है। तो ये इतनी जानकारी हमारे पास है वैद्युत धारिता के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर कि वैद्युत, कोई अगर हमारे पास विलगित गोलीय चालक है तो उसकी जो वैद्युत धारिता होगी वो क्या होगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, विलगित गोलीय चालक की धारिता। अगला हेडिंग हमारे पास है, अभी विलगित का मतलब क्या होता है, तो विलगित गोलीय चालक की धारिता। चलिए, विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित
गोलीय चालक की धारिता। देखो अब हमारे पास है विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो अब हम लोग क्या कोई एक चालक ले लेते हैं जो विलगित है। विलगित का मतलब क्या हो गया कि वो आइसोलेटेड है, मतलब उसमें उष्मा का या वायु का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। तो हमने कहा भाई हमारे पास कोई एक चालक है, हमारे पास कोई एक चालक है जिसका केंद्र O मान लिया और इसकी त्रिज्या हमने क्या मान लिया, स्मॉल a। हमने बोल दिया हमारे पास कोई चालक है और इसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या स्मॉल a है। अब हमने इस चालक को प्लस क्यू आवेश दे दिया, तो जो प्लस क्यू आवेश है इसके पृष्ठ पर चारों तरफ एक समान रूप से वितरित हो गया। इसके पृष्ठ पर चारों ओर एक समान रूप से क्या हो गया है, वितरित हो गया है प्लस क्यू आवेश। अब अगर हमें यहाँ पर कुछ माना लिखना है तो क्या लिखेंगे, माना कोई विलगित गोलीय चालक है जिसका केंद्र O तथा जिसका त्रिज्या स्मॉल a है। माना इस चालक को प्लस क्यू आवेश देने पर इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश का वितरण हो गया है। अब हम लोग लिख लें सबसे पहले, अच्छा हमें ज्ञात क्या करना है, इसकी धारिता। तो अभी हम लोग पढ़े हैं धारिता C बराबर Q/V। तो भाई Q का मतलब तो आपका आवेश हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना, V का मतलब इसका विभव ज्ञात कर ले। इसका विभव कहाँ मिलेगा, इसके पृष्ठ पर मिलेगा। तो हम लोग क्या लिख देते हैं कि विलगित गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव बराबर, यहाँ से क्या लिख दिया जाए, विलगित गोलीय चालक के पृष्ठ पर, विलगित गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव। तो भाई वैद्युत विभव का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, अगर हमारे पास कोई एक आवेश है और आवेश की कुछ दूरी है तो हम लोग पढ़े हैं V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख दें, विभव V मान लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q में R का मतलब क्या हो गया, A। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, A लिख दिया। अब अगर हमें विभव मिल गया है तो हम इसको इस फार्मूले पर लिख लें। तो भाई फार्मूला आपको लिखना तो क्या बोलेंगे कि यदि इस चालक की धारिता क्या हो, या यदि विलगित चालक की धारिता C हो, तो हम लोग यहाँ पर लिख दें यदि विलगित चालक की धारिता C हो तो भैया अगर इसकी धारिता C होगा तो हम लोग क्या लिख, ये आपका C है, ये आपका क्या है, C है। तो अगर इसकी धारिता C होगा तो हम लिख सकते हैं C बराबर Q/V। अब इसको मान लो समीकरण 1 और लिख दो कि V का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिल गया C बराबर Q में। अच्छा B का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A। तो भैया Q से Q कैंसिल हो गया, ये सारा ऊपर चला जाएगा। तो हमें मिल जाएगा दिस इम्प्लाइज डेट C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट × A। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला आ गया है कि किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट × A का आ गया है। तो अब इसे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसे क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1। अब इतना आप नोट कर लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो वीडियो को रोक कर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग इसी में क्या लिखेंगे, अब अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो भैया हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर इसी समीकरण से क्या लिख दें, C बराबर। अच्छा अगर ये कांस्टेंट इतना है तो हम लिख सकते हैं कि जो C होगा वो अनुक्रमानुपाती किसके होगा, A के। इसका मतलब क्या है, A क्या है, त्रिज्या है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम किसी चालक की त्रिज्या बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता भी बढ़ेगी। अब अगर धारिता बढ़ रही है या त्रिज्या का मतलब क्या, आकार बढ़ेगा। तो अगर किसी चालक का आकार बढ़ेगा तो उसकी धारिता भी बढ़ेगी। और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई चालक है और जो उस चालक की धारिता होती है उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला,
यहाँ से रिजल्ट निकल रहा आता किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता, चालक की धारिता, की धारिता, किसी चालक की धारिता उस चालक के त्रिज्या के, उस चालक के त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, उस चालक के त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुपाती होता है। अब भाई यहाँ से हम लोग क्या लिख दें, अब हमें तो ये कहानी इतना समाप्त हुआ। अब हमें क्या करना है कि माध्यम के परावैद्युतांक को डिफाइन करना है। तो देखो ये हमारा फार्मूला किसके लिए आया, जब हमने चालक को रख दिया निर्वात में। अब अगर इसी चालक को हम लोग कहाँ रख दें, इसी चालक को रख देते हैं माध्यम में। तो माध्यम के लिए क्या लिख दें, माध्यम के लिए, माध्यम के लिए, तो माध्यम के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी में जहाँ एप्सिलॉन है उसके बगल में के से मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पर सी मीडियम लिखते हैं, मतलब माध्यम के लिए जो धारिता है सी मीडियम बराबर आपका होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में ए। इसको मान लें समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या कर दें, समीकरण 2 और 1 को डिवाइड करते भाग करते। तो यहाँ से लिख दिया जाए कि नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट। यहाँ से भैया देखो, अब अगर हम इसको इससे भाग करेंगे तो पहले क्या मिलेगा, सी मीडियम बटे में सी। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, सी मीडियम बटे में सी बराबर में देखो ये आपका 4 पाई से 4 पाई कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, ए से ए कट गया, तो क्या बचा है, के बचा है। जहाँ पर अब देखो सी मीडियम क्या है, हमारे पास जो परावैद्युत माध्यम है उसकी धारिता, सी का मतलब क्या है, निर्वात या वायु में चालक की धारिता, के का मतलब क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। तो यहाँ से अगर हमें माध्यम के परावैद्युतांक को डिफाइन करना है तो क्या बोलेंगे कि किसी माध्यम में या किसी माध्यम की धारिता तथा निर्वात या वायु की धारिता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं प्यारे से डेफिनेशन को यहाँ पर। तो यहाँ हम क्या लिख लें, यहाँ लिख लेते हैं कि अतः माध्यम की धारिता, तथा निर्वात या वायु की धारिता के अनुपात को, धारिता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने सी मीडियम अपॉन सी इज इक्वल टू के को डिफाइन कर दिया। तो ये हमारा समाप्त हुआ विलगित गोलीय चालक की धारिता। अब हम लोग पढ़ेंगे कि चालक या आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। यहाँ पर हेडिंग हमारे पास है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो भैया सबसे पहले हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, कोई हमारे पास चालक ले लेते हैं, कोई हम क्या ले लेते हैं, चालक। अब अगर इस चालक को हमें आवेशित करना है तो आवेशित करने के लिए कुछ कार्य किया जाएगा, या जो संपूर्ण कार्य किया जाएगा उसी कार्य को हम लोग आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो सबसे पहले भाई तुम तो उसको डिफाइन करेंगे कि किसी चालक को आवेशित करने के लिए किए गए संपूर्ण कार्य को उस आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास एक फार्मूला होता है और उस फार्मूला का हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोल लेते हैं कि हमारे पास कोई जैसे चालक है, इसको आवेशित करना है तो कुछ इसको हम आवेश देंगे, और आवेश देंगे तो हमारे पास कुछ कार्य प्राप्त होगा, और इसी संपूर्ण कार्य जो कार्य होगा इसी को हम लोग आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि किसी आवेशित चालक को या किसी चालक को आवेशित करने के लिए, किसी चालक को आवेशित करने के लिए
आवेशित करने के लिए किए गए संपूर्ण कार्य को मतलब पूरे कार्य को संपूर्ण कार्य को आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा का मात्रक आप जानते हैं, जूल होता है या अर्ग होता है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आपका होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ जूल। ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिख दें, सूत्र का निगमन। तो सूत्र का निगमन करेंगे तो भाई सबसे पहले हम लोग कोई चालक लेते हैं। क्या लेते हैं? कोई चालक लेते हैं। तो हमने कहा कि हमारे पास एक चालक है और इस चालक को हमने क्या कह दिया कि हमने सबसे पहले इसको 0 आवेश दिया तो इसका विभव 0 है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, Q आवेश दिया तो इसका विभव क्या हो रहा है, बढ़कर V हो रहा है। तो भैया सबसे पहले हम इसका जो विभव है 0 से V, टोटल इसका औसत विभव निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिख दें कि चालक का औसत विभव बराबर, तो भैया चालक का औसत विभव क्या हो जाएगा, आपका विभव होगा, ये आपका पहले 0 है प्लस V है। तो हम जानते हैं कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, 2 पद है बटे 2 बराबर क्या आ गया, V/2। अब क्या करेंगे, हमने क्या कहा कि इस चालक को हमने Q आवेश दे दिया, तो Q आवेश में या Q आवेश देने में कुल किया गया कार्य हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ से भैया क्या आ जाएगा कि Q आवेश देने में चालक द्वारा किया गया कार्य, तो भैया चालक द्वारा किया गया कार्य क्या आएगा, W बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, W बराबर V/Q पढ़े हैं भैया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो W तो सही है, B का मतलब क्या है, V/2 इंटू में क्या आ गया, Q आ गया। और इसको लिख सकते हैं W बराबर 1/2 इंटू QV, 1/2 इंटू QV। और यही जो किया गया कार्य है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ से लिख लें कि यही किया गया कार्य क्या कहलाता है, कार्य ऊर्जा कहलाता है। क्योंकि जो किया गया कार्य होता है वही ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो ऊर्जा को हम लोग U से लिखते हैं, तो यहाँ हमने लिख दिया U बराबर 1/2 QV। तो ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया है कि वैद्युत ऊर्जा का या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का। अब भैया अभी हम लोगों ने पढ़ा है V बराबर Q/C, तो V का मान यहाँ रख दे तो क्या मिलेगा, U बराबर 1/2, पहले Q है, V का मान रखेंगे Q/C तो क्या मिल जाएगा, U बराबर 1/2 Q² मिल गया। Q² एक फार्मूला ये भी मिल गया। और हम लोग एक चीज़ और जानते हैं, Q बराबर हम लोग क्या जानते हैं, CB। Q बराबर क्या जानते हैं, CB, वही धारिता की परिभाषा से। अब हम लोग Q का मान क्या रख दे, CB रख दे Q का मान, तो क्या आएगा, U बराबर 1/2। देखो Q की जगह CB रखेंगे तो C² इंटू V², और बटे में भैया क्या है, 1C है, तो 1C से C कट गया तो U बराबर क्या मिला, 1/2 CB²। तो ये हमारे पास 1, 2 और 3 किसका फार्मूला है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का। इसका यूज कैसे कैसे करेंगे, जैसे आपको किसी क्वेश्चन में आपको किसी चालक का आवेश और विभव दे दिया है, आपसे ऊर्जा पूछा तो ये लगा देंगे, या आपको अगर आपको आवेश और धारिता दे दिया गया है तो U बराबर इसका यूज कर लेंगे, और अगर आपको धारिता और विभव दिया गया है तो इसका आप यूज कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग जहाँ जहाँ जैसे ज़रूरत है वैसे हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं।
तो अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की ओर, और हमारा अगला टॉपिक एक क्वेश्चन है कि क्या किसी चालक की धारिता 1 फैरेड हो सकती है? क्या किसी चालक की धारिता 1 फैरेड हो सकती है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या किसी चालक की धारिता 1 फैरेड हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि क्या किसी चालक की धारिता, क्या किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता, यह आपका प्रश्न है, क्या है प्रश्न, क्या किसी चालक की धारिता 1 फैरेड हो सकती है? हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या कर ले भैया, हमसे बोला गया क्या किसी चालक की धारिता 1 फैरेड हो सकती है, इसका मतलब जो C बराबर कितना दिया 1 फैरेड, तो फार्मूला क्या जानते हैं, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो C की वैल्यू 1 है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। तो यहाँ से अगर हमें इसका वैल्यू चाहिए तो क्या पता मिल जाएगा, ये आ जाएगा बटे में, मतलब 1/9 गुणे 10 की घात 9 बराबर क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख दें, 1/9 गुणते 10 की घात 9 इंटू में ए। अच्छा, इसका गुणा कराएं तो क्या आ गया, ए बराबर 9 गुणे 10 की घात 9, ये आपका मीटर आया है। किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए बराबर 9 गुणे 10 की घात 6 किलोमीटर, और इसका मतलब हो गया 90 लाख किलोमीटर। अच्छा, ए है क्या, किसी भी आवेशी चालक की त्रिज्या है। तो क्या किसी चालक की त्रिज्या 90 लाख किलोमीटर हो सकती है? ऐसा अभी संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पृथ्वी जो है कि बहुत बड़ी है और इसकी त्रिज्या लगभग आपका 6300 कुछ किलोमीटर है, 6300 कुछ किलोमीटर या 6700 कुछ किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पर क्या आया है कि जो कोई ऐसा चालक इतना बड़ा होगा जिसकी त्रिज्या आपकी 90 लाख किलोमीटर हो सकती है, तो ऐसा अभी कोई ऐसा चालक संभव नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, मतलब कि किसी चालक की धारिता जो है 1 फैरेड नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से हम लोग आज के सेशन में इतना कवर किए हैं, और अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में। और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।